चलते हैं। आज प्रसंग है भूत भावन भगवान शंकर का विवाह। महाराज भगवान श्री हरि, भगवान ब्रह्मा जी और समस्त लोकपाल, समस्त देवता सब कैलाश में विराजमान हैं। विवाह की तैयारी हिमवान जी ने समस्त पर्वतों को निमंत्रण दिया है। समस्त पर्वत भेंट सामग्री ले लेकर के हिमवान जी के यहाँ, और हिमवान जी की ऐसी तैयारी है कि अगर ब्रह्मांड के ब्रह्मांड एक बार पंक्ति में बैठे तो भी वहां कुछ कमी नहीं होने वाली, ना परोसने वालों की और ना सामग्री की। हिमांचल महामहिमा में रिद्धियां सिद्धियां अटखेलियां कर रहे हैं, क्योंकि भगवती पार्वती जी जहां प्रकट हुई बड़ी जोर शोर से तैयारी हो रही। हिमवान जी ने बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि नारद आदि सबसे बैठकर कहा कि हमने ऐसी व्यवस्था की है, आप देख लीजिए। विश्वकर्मा जी जैसे भगवान श्री हरि जहां अपने परिकर के साथ बारात में आकर विश्राम करेंगे, तो उसमें भगवान श्री हरि गरुड़ के सहित बने हुए हैं, ऐसा कि लगता है कि साक्षात भगवान बैठे हैं। ब्रह्मा जी का तो ब्रह्मा जी का, वरुण जी का तो वरुण, अलग अलग लोकपालों के बारात की व्यवस्था है। इतना खान पान सामग्री की पहाड़ की पहाड़, रस की नदियां। अरे हिमवान जी महाराज, हिमांचल बड़े बड़े पर्वत रत्नों की खान सब भेंट लेकर के आते हैं। इधर भगवान ब्रह्मा जी सब लोकपालों को सबको आदेश किया, आप सब अपनी अलग अलग तैयारी करें। और भगवान श्री हरि अपनी तैयारी, ब्रह्मा जी अपनी तैयारी, महादेव जी ने भी आज्ञा करी। भगवान शिव आज्ञा करी, अपि उयम सह मया संगच्छध्वम गिरेह पुरम कियत गणा निहास्थाप्य महोत्सव पुरस्सरम। भाई महा महोत्सव है, हमारा विवाह है, सब शिव गणों को आदेश करो बारात के लिए तैयारी करें, और कुछ प्रधान गण कैलाश में व्यवस्था के लिए रहे। भगवान शिव की आज्ञा हुई। शंखकर्ण नाम के गणेश्वर ने 1 करोड़ अपने गणों को, अपनी मंडली, सब शिव स्वरूप, सब त्रिपुंडधारी, सब त्रिनेत्र, सबके हाथ में भयंकर प्रहार करने वाला त्रिशूल, 1 करोड़ गण। गणनायक विशाख 4 करोड़ गण, पारिजात 9 करोड़ गण, सर्वांतक विकतानंद 60 करोड़ गण, गणेश्वर 5 करोड़, वीर संधारक 6 करोड़, कोटि कोटि सहस्त्राणाम शतैर्विंशतिभिर्वृताः तत् जगमुश्च नंदाद्या गणपा शंकरोत्सवै। करोड़ करोड़ संख्या में गण एकत्रित होने लगे। तालकेतु, षणमुख, चंचुमुख, सनातन, संवर्तक, चैत्र, लकुलीस, स्वयं प्रभु, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, देव भृंगिरिटी, श्रीमान देव देव प्रिय, असनी, भानुक, ये सब 64 हजार गणों के साथ कैलाश में भगवान शिव के साथ बारात के लिए तैयार हो रहे। शास्त्रोभूत गण करोड़ों रूप धारण किए हुए चंडिका, जाज्वल्यमान ज्वालामुखी, वहां जैसे अपने यहां बारात में चलते ना रोड लाइट लेके, रोड लाइट की जरूरत नहीं, जाज्वल्यमान अग्नि प्रकट हो रही है। वीरभद्र 64 करोड़ गण, 64 करोड़ गण, 3 करोड़ रोमज विचित्र भूतों को साथ लेकर, प्रेतों को साथ लेकर, नंदिकेश्वर 120,000 करोड़ गण, प्रधान भगवान शिव के गण। शंकर विवाह महोत्सव, क्षेत्रपाल, भैरव, पिशाचिनी, यक्षिणी तैयार हो गए। बड़े उत्साह से गण तैयार होकर के आए। शत्रुओं को मार भय देने वाली चंडी रक्त का उत्सव मनाते हैं।
जैसे रंगीन गुलाल उड़ाया जाए ना, रक्त शिव बारात जा रहे, चंडी के साथ करोड़ों प्रेत बड़े ही विचित्र ढंग के, लाखों के मुख से तो अग्नि ज्वाला निकल रही, जो पंक्ति की तरह चल रहे हैं, ज्वाला की ज्वाला अग्नि। मुने वहां ऐसे विकृत वेश के गण थे करोड़ों की संख्या में कि हम तुम्हें कैसे वर्णन करें। भयानक मुख वाले, उपद्रव कारणी, पर बड़ी प्रसन्नता प्रदान करते हुए चल। वहां कोई मुख से संगीत बजा रहा है, किसी के मुख ही नहीं है, बड़ा विचित्र गणों का। अब यह हुआ कि गण तो भगवान के तैयार हो गए, बारात के मध्य भाग में दूल्हा तैयार किया जा रहा है। दूल्हा और दूल्हे का जो वाहन है नंदकेश्वर, भगवान का जो वाहन साक्षात धर्म है, धर्म ही नंदकेश्वर है। और वृषभ की ध्वजा महाराज शिव ही शंभु गण करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। महाराज भगवान शंकर के मस्तक पर जो मुकुट सवारा जा रहा है वो जटाओं का, जटा अरे बवंडर ऐसे करते हैं तो भस्म की जो है, जैसे धूल भरी तूफान चक्रवात, ऐसे भगवान शिव की जटाओं से सवारा जटाएं। फूल थोड़ी लगा रहे हैं जटाओं में, नहीं, कहीं करिया बिच्छू, कहीं भूरी बिच्छू, कहीं नाग, कहीं कुबरा, ऐसे पूरा जटा सजाई जा रही। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, सांपों का मोर। ये जैसे दूल्हा के नहीं होते, अपने यहां राधा वल्लभ लाल का जब ब्याहुला होता ना, तो सेहरा देखा है ना, सुंदर फूलों की कली का, नहीं, करिया दुमहा अजगर ऐसे छोड़े गए। ये है भगवान शिव का अहिमौर सवारा, ब्याह वाला वो मुकुट, सेहरा, सेहरा। बहुत विचित्र दूल्हा है। वासुकी नाग से पूरी जटा बंधी और फिर और सर्पों के ऐसे छोड़े गए वो सेहरा, और बीच बीच में जैसे स्वर्णादि के आभूषण, तो काली बीछी, भूरी बीछी, ऐसे सब। अरे महादेव हैं। जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। जय हो महाराज। छोटे छोटे सांपों के कुंडल, मकराकृत मयूराकृत ले फड़ा वाले, ऐसे बढ़िया छोटे छोटे सांपों के कुंडल, बाजूबंद सांप के, कंकण भी सांप के, और शरीर पर चिता भस्मा लेपो, चिता की राख लगी। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरी छाला। भाई दूल्हा के वस्त्र धारण कराए जाए तो दूल्हा के वस्त्र क्या है? बाघंबर, बहुत रमी हुई सुंदर सर्पों की ही बाजूबंद, सर्पों की ही कंकण, कुंडल, जटा, और स्वाभाविक विराजमान शशि ललाट, सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला। ऐसा दूल्हा तो त्रिभुवन में कोई नहीं होगा। यहां चमक रहा है द्वितीया का चंद्रमा, गंगा जी जटाओं में विराजमान, माथे पे त्रिपुंड लगा, दो नेत्र ये, तीसरा ये नेत्र आज्ञा चक्र पर, और जनेऊ के रूप में विशाल कोबरा, तीन होते हैं ना जनेऊ के धागे, विशाल कोबरा। गले की तरफ तो महान हलाहल विश्व समुद्र मंथन से जो प्रकट हुआ था भगवान ने गले में नीलकंठ, और हृदय पे जो हार धारण किए हुए हैं वो नरमुंडों की माला, मनुष्यों की खोपड़ी, नरमुंड माला। ओहो, ऐसा दूल्हा कौन त्रिभुवन में होगा भाई?
कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। दूल्हा तैयार नंदिकेश्वर पर विराजमान हुए, हाथ में दर्पण नहीं, दूल्हा के दर्पण नहीं, भयंकर त्रिशूल, एक हाथ में त्रिशूल विराजमान है, डमरू विराजमान है, बाजा बजना शुरू हो गए, दुंदुभी निर्घोष, जे भी दुंदुभी बजी तो शिवगणों के बाजे बजने शुरू हो गए। न जाने हारमोनियम में तो इतने स्वर है नहीं, सारे गामा पधनी, जो भूत प्रेत पिशाच के स्वर निकलते, और जो उनका, अरे स्वामी का विवाह हो रहा है तो वो नाचने में कमी करेंगे क्या? जितने और बाराती थे सब मुंह फेर कर हंस रहे हैं कि आज हिमांचल को पता चलेगा कि शिव का स्वरूप जो रुद्र है वो देखो क्या है। देखी शिवही सुरत्रिय मुस्काही, बरलायक दुल्हन जग नाही। देवताओं की स्त्रियां ऐसे कहती कि सखी, ही दूल्हा के लायक तो दुल्हन विश्व में नहीं है जैसे दूल्हा है, और हंस रही। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, बड़े बड़े लोकपाल, सबने कहा देखो इनको अगर आगे रखोगे ना तो किसी का कोई भी स्वागत नहीं होगा। हम पहले कह रहे हैं इनको सबसे पीछे रखो, आगे सब भगवान श्री हरि, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, लोकपाल वरुण, कुबेर, ये सब ऐसे। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हो अनुरूपा। कहा कितने सुंदर सुंदर अन्य शब्द, देवता और भगवान का सब। बोले दूल्हा और दूल्हा के जो संगी। विष्णु कहा अस बिहस तब, बोल सकल दिशिराज, बिलग बिलग हुई चलो सब निज निज सहित समाज। भगवान श्री हरि ने कहा सुनो, सब अलग अलग हो, इनको सबसे पीछे करो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करई हो पर पुर जाई। दूल्हा बहुत विचित्र है और इनके संगी बहुत विचित्र है। भाई पराये नगर में जाना है, वहां सब देखने के लिए उत्सुक होंगे, सब अलग अलग अपने मंडली के साथ, परिकर के साथ चलो। और भगवान शिव से कहा तुम सबसे पीछे चलो अपना परिकर लेकर के। भगवान महादेव जी हरि के वचन सुन करके मुस्कुराए और कहा जैसी आज्ञा होगी प्रभु वैसे ही करेंगे। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बिंग बचन नहीं जाही। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। भगवान शिव ने कहा चलो अपनी अपनी मंडली के साथ, और कहा हमारी मंडली सब आओ। भगवान शिव की मंडली कैसी, कोई वाहन में, कोई बिना वाहन के है, कोई वाहन के वाहन है। अब गर्दभ का मुख है, घोड़े पे सवार है, बड़े विचित्र। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन बिहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई केवल शरीर है मुख है ही नहीं, और किसी के पूरे शरीर में मुख है और कुछ है ही नहीं, केवल मुख है मुख है। भगवान शिव की बराती है, किसी के हाथ पैरे नहीं लुढ़कता हुआ, केवल पिंड चल रहा है, और किसी के पूरे शरीर में हाथ है हाथ, किसी के पैर है पैर, किसी की बहुत आंख है, किसी की एक भी आंख नहीं। कोई इतना मोटा ताजा पहाड़ जैसा, कोई एकदम ऐसा हड्डी हड्डी। बड़े विचित्र भगवान की पार्षद। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य शोणित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रृकाल मुख गण, वेश अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। नाचई गावई गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत। बोलहि बचन विचित्र विधि। हर हर महादेव चली बरात। बोले
बारात में कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र, कोई भयंकर खून की फव्वारें उड़ा रहा है। शब्द सोनी तन भरे, पूरा शरीर खून से रंगा हुआ और मुख से खून, कोई हाथ में खप्पर लिए हुए, अस्त्र लिए हुए, रक्त में सना हुआ, कोई खोपड़ी लेकर चाट रहा है ताजा खून। ऐसे बराती है। सद्य माने तत्काल का खून। कोई गधे के मुख वाला, कोई कुत्ते के, कोई सुअर के, कोई सियार के मुख वाले, ये भूतगण अगणित, संख्या कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, बहुत प्रकार के पिशाच, योगिनियां, कौन इनका वर्णन करे। अब स्वामी का विवाह है तो किलकारी मार रहे, नाच रहे, अलग अलग आवाजें आ रही। थोड़ी आवाजें गंगा किनारे सुनने को मिलती थी, सियार की अलग, उल्लू की अलग, अलग अलग, जो रात के भयंकर में अंधेरे में झम झम गंगा जी की आवाज, उनकी आवाज तो अच्छे अच्छे ना, वहां बस वही महात्मा टिकते थे। और भूत गा रहे हैं। कैसे भूतों का गाना? शिव आराधना करो तो सुनने को मिलेगा। लाइक कान में साबरत ले, भूतों का गाना रो रहे हैं ऐसे ले, अलग अलग गीत। और कोई नाच रहा है, जिनके शरीर में हड्डी हड्डी है भूत, वो भी नाच रहे, जो बहुत मोटे वो भी नाच रहे, जिनके विविध प्रकार के मुख हैं, वो आवाजें निकाल के। मान लो सुअर के मुख वाला है, अब वो कैसे गाएगा? वो गुड़गुड़ाएगा कि नहीं? गधे के मुख वाला गाएगा, कैसे गाएगा? उनके राग कैसे होते हैं? ऐसे गाना शुरू है। बीच में नंद के स्वर पर विराजमान देवाधिदेव महादेव ऐसे जटा करते तो बवंडर उठता है भस्म का। अगर थोड़ा देखा हो, राधाष्टमी को आए थे शिव बनकर विश्वनाथ जी का परिकर, ऐसे करते तो जटाओं से भस्म निकल, और सब ये प्योर चिता की भस्म, जितने आए प्योर चिता की भस्म। दशाश्वमेध घाट में अखंड चिताएं जलती हैं, अखंड, मतलब सैकड़ों वर्ष हो गए आज तक चिता का क्रम नहीं टूटा। वहां एक जलती होती है, 100, 200, 500 आसपास रखी होती है। दशाश्वमेध घाट है काशी, और वो महाश्मशान कहते हैं। भगवान शिव बारात लेकर चले। अब तो जस दूल्हा हूं तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। बीच बीच में रास्ते में सब अपनी अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। अगिया, बैताल, पिशाच, भूत, प्रेत, सब, कोई गान, कोई नृत्य, कोई इस तरह का। और भगवान शिव प्रसन्न होकर बीच बीच में डमरू बजा रहे हैं। वाह, अरे भूतगण उछल उछल कर आकाश से पाताल तक सब वही नजर आ रहे हैं। हिमांचल ने इतनी सुंदर व्यवस्था की थी कि सरस्वती जी भी वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि जहां महामहिम त्रिपुर सुंदरी भगवती पार्वती जी विराजमान हैं, सबका निमंत्रण हुआ था, तो बड़े बड़े पर्वत, तालाब, नदियां सब भेंट लेकर के वहां आए हुए थे। सब इच्छानुसार दिव्य रूप धारण किए हुए, मंगल गीत, पूरा हिमालय सजा हुआ है। यथा योग्य सबको वास दिया गया है। सब बरातियों के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था है। नगर की शोभा मानो ब्रह्मा की निपुणता सब फीकी लग रही आज जैसी हिमांचल के यहां है। अरे जगदम्बा जहां उतरी सो पूर्व बरन की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। कोलाहल मचा, बारात आ रही है, बारात आ रही है। तो अगवानी होती है। नगर के वयोवृद्ध जन, पूज्य जन और लड़का जन, ये भागते हैं सब बारात देखने के लिए। तो सर्वप्रथम ही हर से सुर सेन निहारी, हरि ही देखी अति भय सुखारी। अभी मैना जी नहीं, अभी ये हैं जो बढ़ करके गए हैं अगवानी का स्वागत करने। सबसे पहले आगे देखा चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ और पूरा परिकर मूर्तिमान वेद सब। अरे भाई धन्य हो गए, धन्य हो गए, जय हो जय हो। और ब्रह्मा जी का जहां निवास था वहां ब्रह्मा जी को आगे भगवान श्री हरि, अरे वैकुंठाधिपति दिव्य पार्षदों के साथ सबके लोचन आनंद से भर गए। फिर देवराज इंद्र, क्रम ऐसे बनाया गया था। अब उनमें नगर के लोग कहते दूल्हा कौन सा है? दूल्हा बोले नहीं, ये दूल्हा के बराती। वो लोग कहते फिर तो क्या, जिनके बराती इतने सुंदर है, दूल्हा मतलब धन्य हो गई, धन्य हो गई हिमांचल नगरी, और धन्य हो गए मैना जिन्होंने ऐसी पुत्री पैदा की कि ऐसा दूल्हा होगा। मतलब दूल्हा वैकुंठाधिपति नहीं, ये उनके बराती है, मतलब दूल्हा कितना।
जिसके बाराती इतने सुंदर। दूल्हा किधर? बोले अब की बैच जो आ रहा है निकलने के बाद वरुण जी का, बस उन्हीं का है। ओहो, तब तक तो बड़े खुशी पूरे सब अगवानी वाले, पानवान लिए सब। इस शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। अगवानी करने में अब हिमांचल के यहां से आते तो आगे बड़े बड़े हाथी बस सब ऐसे श्रृंगार पूर्वक। जे भी भूतों की कीक तो सब मच गई, भगदड़ मच गई, वहां कोई पार मिलाने वाला नहीं रह गया। अभी तो महादेव जी आए नहीं, अभी तो करोड़ों भूतों के आगे पीछे सब। जो कुछ सयाने भगवत महिमा जानते थे वो थोड़ा धैर्य धर करके रुके, लेकिन जवान स्त्रियां और जो सब प्राण लेके भागे। धरि धीरजु ताहां रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। भगदड़ मच गई। दो चार बड़े बूढ़े जो महिमा जानते थे वो रुके, तब भगदड़ मच गई वापस। तो हिमांचल में पूछ रहे गांव वाले, क्या हो गया, क्या हो गया? इतनी सांसें चल रही। गए भवन पूछही पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कांप रहे हैं, बड़ी देर में सांस लौटी। घर वाले पूछते क्या हुआ, क्या हुआ? तो बोले कहीं कहा कहीं जाई न बाता, जम कर धारी किधो बरियाता। मैं क्या बताऊं, अरे बारात है या यमराज की पूरा मतलब यमपुरी उतर गई है, ऐसा भयानक सब। अरे भगवान शिव के पार्षद है। दूल्हा देखा, बरु बौरा बस असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छार। देखा देखा, चिता की भस्म लगाए, मुंडों की माला, भयंकर दुनिया के सांप सब लिपटे हुए उसमें। डमरू बजा रहे, चिता की भस्म उड़ रही, आसपास अगिया बैताल नृत्य हो रहा, कूक मच रही, विविध भयावह आवाजें। दूल्हे के शरीर पर चिता की भस्म है, सांप है, कपाल है, और बाघंबर ऐसा है कि बाघंबर ऐसे लपेटा जाता है तो अर्धनग्न तो होते ही। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिल विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहा है बारात देखे। बोले अब जो जिंदा रहेगा वो बारात देखेगा, एक बार देखने के बाद जिंदा नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। गांव के सब लोग लौट के, जो जियत रहा है बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। बड़ा पुण्यात्मा होगा जो जिंदा बचा शिव जी के पार्षदों को देखकर। देखे सोमा विवाह घर घर बात अस लरिकन कही। ये बात मैना जी के कान में पड़ी। बड़ी आरती सजाकर तैयार की थी कि दूल्हा आएगा, कंचन थार सोहबर पानी, परिसन चली हरि हर्षानी। श्री मैना जी, नारद जी ने कहा जल्दी, अब बिल्कुल बारात नगर के नजदीक आ गई है। धीरे धीरे, महारानी है, हिमवान की पत्नी है, बहुत सी राजरानियां मैनाक पर्वत आदि की साथ हैं, दर्शन के लिए जा रहे हैं। भगवान शिव के दर्शन की बड़ी उत्सुकता है हमारी सुकुमारी त्रिपुर सुंदरी पार्वती के पति। कुछ सखियां जो महल की अटारी पे चढ़ी थी, वो दौड़ के आई और कहा कि हिम्मत करके जाना, हमने इसे दूर से देखा, ऐसा लग रहा बवंडर आ रहा है। मैना से कहा, तुम ऐसे अशुभ वचन क्यों बोलती हो? बोले हम तुमसे सही कह रहे। और वो सखियां पार्वती जी के पास जाके बताती, पार्वती जी तो प्रसन्न हो रही क्योंकि उनको पता है। लेकिन मैना जी सशंकित होकर के आगे बढ़ी। देखा सुभग सुंदर रूप, आभूषणों से विभूषित, अनेक पताकाओं, गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही, और अष्टवसु आगे। प्रसन्न हुई और पूछा इनमें से पार्वती का पति शिव कौन है? तो उनका नहीं, ये तो अष्टवसु जो देवताओं में भी श्रेष्ठ माने गए हैं, वो अष्टवसु अपने परिकर के साथ बराती है। ओह इतने सुंदर। फिर आगे देखा तो मणिग्रीव नाम के यक्ष राजा, उनके सब यक्षों का समुदाय, तो ये शिव हैं? नहीं नहीं, ये तो बराती हैं। फिर भगवान धर्मराज
बड़ा शांत स्वरूप परिकर के साथ। ये शिव हैं? नहीं नहीं, ये भी बराती हैं। लोकपाल वरुण देव, अद्भुत शोभा, ये शिव हैं? नहीं, ये भी बराती है। इस तरह वायुदेव, अग्निदेव, फिर धनाध्यक्ष कुबेर, देख करके महाराज बड़ी प्रसन्न। ये कुबेर जी की तरह ये शिव हैं? नहीं, ये शिव मित्र कुबेर हैं, ये तो सेवा में रहते हैं। इतने सुंदर होंगे शिव, क्योंकि फिर ईशान देव, बड़े बड़े देवता। इसके बाद त्रिभुवनपति देवराज इंद्र, मैना बोली ये शंकर हैं? नहीं नहीं, ये तो त्रिभुवनपति इंद्र हैं, जिनकी आराधना करते रहते हैं, वो शिव हैं, ये तो इंद्र हैं। अच्छा, दुगनी शोभा से चंद्रदेव, सूर्यदेव, तेजो राशि भृगु जी, बृहस्पति जी, ये बड़े बड़े तेजस्वियों की मंडली। हर एक में पूछती इसमें शिव कौन है। इसमें देख ही रही थी कि नेत्रों को चुराने वाले श्रीमान मेघश्याम के वर्ण वाले, चार भुजाओं से युक्त, करोड़ कामदेव को मूर्छित करने वाले, पीतांबर धारण किए हुए, कमल नयन, शांत स्वभाव, गरुड़ पर सवार भगवान श्री हरि। मैंने कहा जिनके इतने बराती सुंदर थे, जरूर ये दूल्हा होंगे। बोले दूल्हा नहीं, ये तो उनकी बराती हैं, ये भगवान श्री हरि वैकुंठाधिपति है। अच्छा, मस्त हो रही कि ओहो हमारी पुत्री के हो भाग्य। परम कौतुकी जो ऋषि जन साथ थे, उनसे कहा शिवापति कहां है? शिव, पार्वती के पति कहां है? वो धैर्य रखो, अभी बराती। ब्रह्मा जी भी निकल गए, बड़े प्रेम से मगन हो कहती हैं मेरी पुत्री ने बड़ी तपस्या की है, बहुत सुंदर वर होगा जिसके बराती ऐसे है। पार्वती, मैं धन्य हो गई तुझे जन्म देकर, मैं ना बड़ी आनंदित हुई। ब्रह्मा जी आखिरी में थे। ब्रह्मा जी ने कहा आरती संभाल के रखिए, पीछे आ रही बारात। मैना बड़ी प्रसन्न हुई, वो समझ नहीं पाई गूढ़ बात। नारद जी बार बार मैना से कह रहे कि संभल के रहना। उनका संभलना क्या, हम तो बिल्कुल पूरी तैयारी से हैं। नारद जी का सुंदरी आप देखिए ना, भगवान शिव हैं, वो आ रहे हैं, मतलब घबरा रहे हैं कि अभी मैना ने जो देखा वो कुछ और देखा है, आप जो देखेंगी। सावधान, भगवान शंकर पधार रहे हैं। सबसे पहले आगे भूत, अरे भूत आगे। मैना की दृष्टि बदल गई, ये कहां से, यमपुरी के कहां से सब आ गए, इनको तो निमंत्रण नहीं दिया गया, ये कैसे आ गए? बोले रुद्र सेना है, ये भगवान शिव के बराती हैं। कोई तो जो चक्रवात आंधी, ऐसे भूत चल रहे हैं आंधी की तरह। कोई मरमर शब्द एकदम ऐसा कि सुनने में भय, एकदम भूतों की अलग अलग आवाज। कोई वक्रतुंड, कोई विकृत रूप, कोई विकराल, किसी के केवल दाढ़ी, किसी के केवल मूछ, अलग अलग है। पूरा चिकना केवल मूछ, वो पूरा चिकला केवल दाढ़ी, एक भी आंख नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, बस चिकना। बहुत विचित्र भगवान शिव के घर। कोई कई जगह से लंगड़ा, कोई पूरा अंधा, कोई इतना बड़ा हाथ है, पेट इतना बड़ा, हाथ इतना लंबा कि किलोमीटरों। कोई मुख से डमरू बजा रहा है, कोई मुख से गोमुख, कोई विकट मुख वाला, कोई बहुत मुख वाला, कोई हाथ रहित, कोई बहुत हाथ वाला। ओ विकराल भगवान शिव के गणों को देखा। इसके बाद अभी तक तो धैर्य था, जब नारद जी ने दिखाया वो बीच में बैल पे जो सवार, वो पार्वती जी के दूल्हा है। थाली छूट गई, थाली अभी तक तो हिम्मत बनाए रखी थी, अब तो जो आरती की थाली थी वो थाली छूट गई, वो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गई। निर्गुण, वृषभ पर सवार, तीन नेत्र, विभूति भस्म लगाए हुए, जटाजूट, मस्तक पे चंद्रमा, कपाल धारण की, व्याघ्र चर्म उत्तरीय, पिनाक, त्रिशूल, विकृत, और आसपास भूतों की मंडली गर्जना करती हुई। जितनी सब देवियां आई थी सब मूर्छित हो गए। उठा के, अब वहां आरती तो हुई नहीं, आरती तो सबको उठा के महल में ले गए। पानी वानी डाल के जब मूर्छा दूर हुई, मैना बोली नारद जी आपने ने सिखाया था ना ऐसे बर के लिए तपस्या करने के लिए, आपने बर्बाद कर दिया हमारा घर। नारद जी मुस्कुरा रहे, के सुनना तो पड़ेगा ही।
प्रतिकूल अनर्थकारी परिणाम के लिए तपस्या। मुने बहुत कटु वचन बोलने की इच्छा हो रही। मैना जी ने ततो दृष्टम फलम सत्यम विपरीतम अनर्थकम मुने अधमाहम दुर्बुद्धे सर्वथा वंचिता त्वया। सब तरह से नष्ट कर दिया हमें। नारद जी हाथ जोड़े बैठे, भगवान शिव का ध्यान कर, सब बात बिगड़ी चली जा रही है, अब ऐसे आला था। इतना तो हम दौड़ भाग करके विवाद तय किया, अब ये ऐसा रूप रख के आए। मुनियों के द्वारा जो असाध्य है ऐसा तप किया हमारी कुमारी ने, और उसका फल ये। मैंने क्या अपराध किया था तुम्हारा देवऋषि, मैंने क्या अपराध किया था, क्यों मेरा घर उजाड़ दिया। नारद जी शांत बैठे हुए, मैना जी का इस समय बहुत आवेश। गंगा जी को छोड़ करके बहते हुए पानी का आश्रय लेना, सिंह की सेवा छोड़कर श्रृगाल की सेवा करना। तूने इतने दुनिया में सुंदर वर थे, किसी की तरफ नहीं देखा, और ऐसे के लिए घोर तपस्या की। क्या ये विष्णु आदि परमेश्वर तुम्हें स्वीकार नहीं कर लेते? क्या ये श्रेष्ठ देवगण तुम्हें स्वीकार नहीं कर लेते? धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी तपस्या को। नारद जी वहां से गए, ब्रह्मा जी से कहा विवाह होगा ही नहीं, हम तो इधर समाज संभाल रहे थे और आप उधर पिताश्री, सब बिगड़ गया। मैना ने कहा नारद जी से, अपनी पुत्री को लेकर के पहाड़ से गिरकर शरीर छोड़ दूंगी, दोनों, विवाह नहीं हो सकता, विवाह नहीं हो सकता। इतना सोच बढ़ रहा है। नारद जी ब्रह्मा जी सोच रहे कैसे संभाले, क्योंकि भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिर नारी, कर बिलाप रोदति बदति सुता स्नेह संहारी। नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा, बौरे बरही लागी तपुकिन्हा। साचे हूं उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पार्वती जी नजदीक आई और कहा माता तुम क्यों विकल हो रही हो? सुनो, करम लिखा जो बाउर नाहू, तोकत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहू कलंका। मां क्यों रुदन कर, मेरे भाग्य में यदि बावरा पति लिखा है, ब्रह्मा ने वही लिख दिया तो वही मिलेगा, आपके रोने से कुछ नहीं होना। मैना पार्वती जी की बात सुन रही है, विवाह नहीं हो सकता, बंद, सब बंद। ब्रह्मा जी ने समस्त ऋषियों को साथ लिया और मैना से कहा कि देखो इनका ये जो रूप है ये रुद्र रूप है, अभी शिव रूप आपने नहीं देखा। कहा हमें देखना भी नहीं है, एक बार देख के छक लिया, अब हमें नहीं देखना है। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास गए और कहा महाराज अगर विवाह करना हो तो अब संभालो, ये रूप हटाओ आप, और ये जितने पार्षद हैं इनको पीछे वाली गली से हम भेज रहे हैं, सब भंडारा पाए जाके वहां, ये आपके साथ एक भी ना चले। भगवान शिव मुस्कुराए कि जैसे तुम्हें सुख मिले वैसा तुम कर लो। अब भगवान शिव ने ऐसा सुंदर रूप धारण किया, भगवान श्रीहरि दाएं भाग में, ब्रह्मा जी बाएं भाग में, देवराज इंद्र छत्र पकड़े हुए, वो दूल्हा रूप, नौ किशोर अवस्था, मुकुट की तरह द्वितीया का चंद्रमा, उज्जवल कांति गौरवर्ण, जो देखे चित्त चुरा जाए। आओ अब मैना के पास गए, बोले एक बार हमारी प्रार्थना, एक बार दूल्हा को देख लो, एक बार। बोले एक बार देखा तो मूर्छित हो गई, दोबारा देखेगी तो प्राण निकल जाएंगे। बोले एक बार चल करके देख लो। बहुत मनाया सप्तऋषियों ने, ब्रह्मा जी ने, हिमांचल ने, नारद जी ने, तो वो हिम्मत जी ही देखा। बोले ये वही शिव हैं? बोले हाँ ये वही शिव है। चरणों में लौट गई भगवान शंकर को, क्षमा कीजिए हमने बहुत कटु वचन बोले, हम आपकी महिमा को, आपके स्वरूप को नहीं जानते। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने
भगवान शिव की महिमा का वर्णन करके अपार श्रद्धा मैना के हृदय में प्रकट की। अलग अलग जगह सब रात्रि में निवास की सबकी सुंदर ऐसी व्यवस्था है। यद्यपि असंख्यों की संख्या में सब अलग अलग लोकपाल और सब गण, लेकिन इतनी व्यवस्था थी कि हिमांचल के मन में आया कि कुछ भोजन तो बर्बाद ही होगा, क्योंकि इतने ज्यादा बराती कुछ है नहीं। आप समझो कई कई करोड़ तो उनके पार्षद ही आए, तो सबके सब अलग अलग पार्षद, लेकिन इतनी व्यवस्था थी। तो भगवान शंकर के पास दो बालक रोते हुए, काहे को रो रहे हो? तो भूख लगी। हिमालय से कहा कि देखो बच्चे हैं, इनको पवा दो पहले। शनि और शुक्र बोले जाओ पवा दो, बारात बाद में पाएगी। इतने पहाड़ के पहाड़ सब भोग सामग्री बनी थी। शनि की दृष्टि पड़ते ही सब खत्म, शुक्र की वक्र दृष्टि पड़ते ही सब खत्म। फिर हो रहे भगवान शिव के पास भूख लगी। हिमालय ने अपने सेवकों से कहा पवाया नहीं, कुछ रह गया हो तो पवाए दे अभी तो। और दोनों रो रहे। तब हिमालय को मन में आया कि अरे भगवान शिव है, हम ऐसा सोच। भगवान शिव से कहा प्रभु पूरे भंडारे फिर भर, आम नहीं, बहुत। भगवान शिव आम के अधिष्ठात्र देवता है, आम नहीं किसी भी तरह का। अब पंडित के रूप में भगवान वेद साक्षात विराजमान है। पाणी ग्रहण संस्कार के समय गोत्र कुल ये सब पूछा जाता है। लड़के की तरफ से बुजुर्ग कौन है? अब वेद है, विनोद कर रहे, सबसे बुजुर्ग कौन है? भगवान शिव ने कहा हमसे बुजुर्ग अनादि है। बोले आपका गोत्र? बोले शिव। कुल शिव। आपके पिता पितामह? शिव। और दूल्हे का नाम? बोले शिव। शिव के सिवा कोई आई नहीं, वही सब है, वही पितामह है, वही सब कुल गोत्र। बहुत आनंद पूर्वक श्री पार्वती जी का भगवान शंकर ने पाणी ग्रहण स्वीकार किया। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिबर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। भगवान शिव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया। बड़े बड़े देवता आनंदित होकर वाद्य बजा रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और भगवान शिव पार्वती जी की जय जयकार कर रहे हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं, आकाश से फूलों की वर्षा हो रही। भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ। समस्त ब्रह्मांड में आनंद छा रहा है। दास दासी रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र मणि क्या क्या सब महाराज हिमवान ने भगवान शिव जी के चरणों में सौंपा। बहुत संपत्ति। पर भगवान शिव मानो मुस्कुरा के कह रहे हो कि इन सब की आवश्यकता नहीं है। तो हाथ जोड़कर हिमवान ने कहा प्रभु आप तो पूर्ण काम हैं, आपको तो वास्तविक कोई जरूरत नहीं है, और मेरी सामर्थ्य क्या है कि मैं आपको कुछ दे सकूं। बस रो करके भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और कहा कृपा निधान, मैं जैसा भी हूं आपका दास हूं। इतने में मैना जी भी भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और कहा नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करेहु, क्षमय सकल अपराध हुई प्रसन्न वर देव। श्री मैना जी ने कहा कि पार्वती मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इसे अपनी किंकरी समझो, दासी समझो। अगर कोई अपराध बन जाए तो मैं प्रार्थना करती हूं क्षमा कर देना। हे भगवान शिव मुझे यही वर दो कि मेरी पुत्री से कभी कोई अपराध बने तो आप क्षमा कर देंगे। भगवान शिव ने बहुत तरह से मैना जी को समझाया। शिव जी के चरणों में सिर नवा करके हिमवान जी मैना जी को वापस किए। फिर मैना जी पार्वती को हृदय से लगाकर ये शिक्षा देती है, करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हे पार्वती
तुम सदा भगवान शिव के चरण कमलों की पूजा करना। स्त्री का सबसे बड़ा यही धर्म है कि वो अपने पति को ही भगवान, पति को ही देवता समझे। पति से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर्लीन कुमारी। उपदेश दे रहे पातिव्रत धर्म का, आंखों से प्रेमाश्रु बह रहा है, बार बार पार्वती जी को हृदय से लगा लेती है। कहा विधाता ने कैसा ये लीला रची है कि पराधीनता स्त्री को स्वीकार करनी पड़ती। हम चाहते हैं तुम्हें बहुत, पर हमें देना पड़ेगा। अत्यंत विकल होकर के रो रही। कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही। मैना बार बार विदा करती, फिर दौड़ करके हृदय से लग जाती है पार्वती जी। ये बड़ा करुण प्रसंग होता है और बड़े बड़ों की आंखों में आंसू आ जाते। जनक जी भी महाराज अश्रुपुलकित हो गए थे जब सिया जी को, बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञानियों के गुरु हैं, लेकिन ये प्रेम विवशता। भवानी मां से मिलकर, सबसे मिलकर फिर चलती, फिर दौड़ के आ जाती है, फिर मां से लिपट जाती है। जननी ही बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब काहू दे। बार बार माता जी से मिलती, माता जी आशीर्वाद देती, सखियां लिपट जाती है। फिर सब सखियों सहित पार्वती जी को भगवान शिव के समीप नंदीश्वर में विराजमान करके कैलाश पर्वत की तरफ चले। दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही। चले संग हिमवंतु तब पहुंचावन अति हेतु, विविध भांति परतोष कर विदा कीन वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से भगवान शिव को पहुंचाने के लिए कुछ दूर साथ चले। वृष केतु भगवान शिव ने बहुत सम्मान और संतोष करके उनको विदा किया। पर्वतराज हिमांचल सब पर्वतों को, सरोवरों को, जो भी आए हुए थे सबको दान मान से संतुष्ट करके विदा किया। इधर भगवान शंकर कैलाश पहुंचे तो जो गण पहले से ही कैलाश में विराजमान थे, बड़ी सुंदर व्यवस्था की। किन्नर, यक्ष, गंधर्व, जो भूतगण महादेव जी को सुख पहुंचाने वाले हैं, पूरा कैलाश वैसे ही दिव्य है, सजा हुआ है। भगवान शिव दिव्य पुष्पों से पूरा कैलाश सजाया गया है और दिव्य तेजोमयी मणियां जैसे दीपक जलाए गए हों ऐसे कैलाश में। श्वेत वर्ण कैलाश, हिमवर्ण, दिव्य चंदन का और दिव्य इत्र का छिड़काव किया गया है पूरे कैलाश में। धूप तो पूरी सुगंध से सुवासित हो रही है और दिव्य वाद, जैसे जैसे भगवान शिव नजदीक आ रहे, दिव्य वाद्य बज रहे हैं, मृदंग, पड़ों, शंख, भेरियां, और चारों ओर वेद ध्वनि हो रही है। भगवान शिव ब्याह करके कैलाश पर्वत पर आ रहे हैं। बड़ा ही सुंदर स्वरूप भगवान शिव का है। साथ में त्रिपुर सुंदरी भगवती, कैसे कोई इनकी शोभा का वर्णन करे। मनोहर कैलाश में पदार्पण किया भगवान शिव और पार्वती जी ने। सब ऋषियों ने वेद मंत्रों के द्वारा भगवान शिव का स्तवन, अभिनंदन। भगवान शिव वो स्थान जो वट वृक्ष के नीचे, वहीं पहुंचे। दिव्य रिद्धियां सिद्धियां सब पार्वती जी की सेवा में है। अत्यंत दुर्धर्ष वो स्थान है जहां भगवान शिव बैठते हैं। बड़े बड़े भयंकर विषधर सर्पों का घेरा रहता है। जब भगवान वट वृक्ष के नीचे समाधिस्थ होते, सीधे उसी में बैठे जाके। वृषभध्वज भगवान शिव का एक बड़ा भयानक स्थान है। यहां ब्रह्म प्राप्त महापुरुष ही प्रवेश कर सकते हैं। बहुत सी दिव्य देवियां गंगा आदि मूर्तिमान होकर पार्वती जी के साथ हैं। मूर्तिमान तीर्थ ये सब विराजमान कैलाश पे हैं। जिन्होंने भांति भांति के व्रतों का पालन करके भगवत आराधना की है, वही इस वट वृक्ष का दर्शन या कैलाश का दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। शुभ लक्षणा श्री पार्वती जी फूलों से श्रृंगारित है। भगवान के पार्श्व भाग में आसन है, वामांग में।
भगवान शिव को देखा कि अर्धनिमित नेत्रों से बैठ गए, तो एक विनोद आया, पहला विनोद है। माता जी चपलता पूर्वक एकदम गई, भगवान शिव के ऐसे नेत्र बंद कर लिए। विनोद, पहला विनोद। माता जी तो खिलवाड़ में बंद कर लिए। जनश्च विमना सर्वो भवत् त्रास समन्वितः निमीलिते भूतपतौ नष्ट सूर्य इवा भवत् ततो वितिमरो लोकः क्षणेन संपद्यत ज्वाला च महती दीप्ता ललाटस्य निश्चिताः। खेल खेल में ऐसे नहीं होता, तो विनोद में जाके ऐसे नेत्र बंद कर, जो बंद किए तो संपूर्ण सृष्टि का तेज नष्ट, और तीसरा नेत्र खुल गया, भयंकर प्रलयंकारी आग। भगवान शिव के ललाट का तीसरा नेत्र खुल गया, संपूर्ण पर्वत ज्वालामयी, हिमालय सब आग लग गई, और विशाल प्रलयंकारी आग। माता जी तो घबरा गए कि ये क्या हो गया, हमने तो खेल में आंख बंद की थी, ये क्या हो गया। उमा जी ततो वितिमरो लोका क्षणेन संपद, एक क्षण में पूरी सृष्टि भस्म हो जाए, ऐसी आग प्रकट हो गई। तृतीयम चास्य संभूतम नेत्रमादित्य सन्निभम युगांत सदसम दीप्तम ये नासो मथितो गिरा। ऐसा लगा अब अंत होना, पूरी सृष्टि का अंत हो जाएगा। भगवती उमा ने तत्काल हाथ जोड़ा और भगवान शंकर के चरण पड़ गई। प्रभु, हमने तो विनोद किया था, हमने तो एक मजाक में आपके नेत्र बंद किए थे, ये क्या हो गया। ये संपूर्ण सृष्टि भस्म होने लगी एक क्षण में। प्रभु रोको रोको, एक क्षण में सब पूरी सृष्टि भस्म हो जाएगी। हिमालय पूरा भस्म होने लगा। भगवान शंकर के चरणों में गिरकर, स्वामी मुझे पता नहीं, अगर कोई अपराध हो तो क्षमा करो आप तत्काल। तो भगवान ने कहा, अब दोबारा भूल के हमारे नेत्र मत मूंदना, नहीं ये तीसरा खोल जाएगा। ये तीसरे नेत्र का खेल है, तुमने दो बंद किए, ये हमारी दृष्टि से संपूर्ण तेजमय है। अगर हमारी दृष्टि बंद हुई तो संपूर्ण तेज नष्ट हो जाएगा, और अगर तीसरा खुल गया तो युगांत सब भस्म हो जाए। पार्वती जी कभी विनोद नहीं करूंगी ऐसा, कभी मजाक नहीं करूंगी प्रभु, ऐसा कभी। पर प्रभु जितना भस्म हो गया है उतना पुनः वैसा ही होना चाहिए। भगवान शिव ने अपनी अमृत दृष्टि से उसे इस तरह, भगवान शंकर और उमा जी का विवाह हुआ। हरि गिरिजा बिहार नित नयऊ यही विधि विपुल काल चली गयऊ। भगवान शिव और पार्वती जी ये जगत के माता पिता हैं, इनकी वजह से अपने माता पिता के बिहार की बात कौन कहे। ऐसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पारू बरने तुलसी दास किमु अतिमत मंद गंवारू। कैसी अद्भुत दैन्यता महामहिम गोस्वामी तुलसीदास जी के कह रहे। गिरजापति देवादिदेव महादेव जी के चरित्र समुद्र के समान अथाह अपार हैं, जहां वेद भी नहीं पार पाते, वहां हम थोड़ी बुद्धि वाले भला भगवान शिव और माता पार्वती की महिमा का कैसे वर्णन करूं। भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। कुंद इंदुदर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विदुभाल। पार्वती जी को इशारा किया, बैठो, बाम भाग आसन हर दीना। श्री पार्वती जी प्रसन्न मुद्रा से भगवान शिव के बाम भाग में विराजमान हो गए। यही अभिलाषा थी सती रूप में जब शरीर छोड़ रही थी। वैसा ही प्रेम देखकर पार्वती जी ने कहा, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करही पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। हे विश्वनाथ, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले भगवान शिव, चर अचर नाग मनुष्य देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, कल्याण स्वरूप है, सब कलाओं के गुण निधान हैं, योग हैं, ज्ञान
वैराग्य, ये सब के भंडार हैं और मैं आपकी शरणागत हूं। आप शरणागत के कल्पवृक्ष हैं। प्रभु यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मेरे मन में फिर वही प्रश्न है। इस बार पहले जैसा अज्ञान नहीं है, पर मैं जानना चाहती हूं कि जिस समय भगवान श्री राम हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी ऐसा पूछ रहे थे, आपने प्रणाम किया, मुझे संशय हुआ और फिर ये सब लीला हुई, तो प्रभु जो नृप तनय तो ब्रह्म किमि नार विरह मति भोरी देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। फिर मैं वही आपसे इस समय मैं हठपूर्वक अज्ञानपूर्वक नहीं पूछ रही, पर मैं जानना चाहती हूं जिसके कारण मुझे एक शरीर छोड़ना पड़ा। अगर ये ब्रह्म है तो राजपुत्र होकर हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी ऐसा कैसे पूछे? क्योंकि ब्रह्म सर्वज्ञ होता है। प्रभु मेरी बुद्धि चकरा गई थी उस समय। आप सच्चिदानंद पर ब्रह्म कह के प्रणाम किया और वो हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी। तो प्रभु मैं ये जानना चाहती हूं कि जो इच्छा रहित व्यापक सर्वसमर्थ ब्रह्म है वो ऐसा कैसे? अब हमारे ऊपर क्रोध मत करना, मैं मोह से दूर होकर के बात कर रही हूं। इस समय मैं कोई मोह से मोहित नहीं हूं जैसे पहले थी। मैं देख चुकी हूं, प्रभुता देख चुकी हूं और मोह की गति भी देख चुकी हूं। अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं, पर मैं हाथ जोड़कर आपसे पूछ रही हूं, नाथ मुझ पर क्रोध न करना। मैं इस समय जानने की इच्छा से पूछ रही हूं। मैं पृथ्वी पर सिर रखकर आपके चरणों की वंदना करती हूं, आपकी शरणागत हूं। आप सिद्धांत का एक बार वर्णन कर दीजिए। प्रभु जो आर्थ होते हैं, अधिकारी होते हैं, बड़े महापुरुष गूढ़ तत्व उनके सामने प्रकट कर देते हैं। गूढ़ तत्व न साधु दुरावई आरत अधिकारी जहां पावई। तो मैं बड़े आर्त भाव से पूछ रही हूं, दीनता से पूछ रही हूं। जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है तो क्या ऐसी बात होती है? भगवान एक मनुष्य की तरह ऐसे, वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। कोई पामर जी तो ये रहस्य जान नहीं सकता। और मैं बड़े आर्त भाव से प्रश्न कर रही हूं, प्रभु आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। भगवान 2 घड़ी तक तो ध्यान मुद्रा में आनंदित रहे, फिर मन को प्रेम से बाहर निकाल करके कहा, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। ये संसार जितना आप देख रहे हो बिल्कुल झूठा है, कोई सत्य नहीं इसमें। जो सत्य है वो दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई दे रहा वो सत्य नहीं। देखो पहले बाल्यावस्था थी, जवानी आई, बुढ़ापा, मृत्यु। ना ये रूप पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में केवल है ये झूठा। ये सब झूठा। सच्ची मान ले तो बस बात बन जाए, यही हम फंसे। भगवान शिव कह रहे झूठे उस सत्य जाहि बीनु जाने, जिमि भुजंग बीनु रजु पहचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। बोले जिस परमात्मा के जाने बिना ये संसार झूठा सत्य मालूम हो रहा है, पत्नी सत्य, पुत्र सत्य, मकान सत्य, रुपया सत्य, ये सब, पर जैसे रस्सी को प्रकाश में रस्सी जान लो तो सांप का भ्रम खत्म हो जाएगा, ऐसे ही ज्ञान के प्रकाश में जान लो भगवान के सिवा कोई नहीं, सब नाटक माया का है। उस परमात्मा को जान लेने के बाद ये संसार ऐसे खत्म हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का अस्तित्व खत्म हो जाता है। हे पार्वती जी, मैं उन्हीं भगवान का चिंतन करता हूं। धन्य है जो भगवान की चर्चा सुनते हो, भगवान की चर्चा के लिए प्रश्न करते हैं, इसलिए तुम भी धन्य हो पार्वती। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। जो तुमने मुझसे प्रश्न किया, मुझे लगता है कि तुम्हारे हृदय में ना तो शोक है, ना मोह है, ना संदेह है, ना भ्रम है। भगवान की कृपा से तुम्हारे हृदय में प्रश्न आया है भगवत चर्चा सुनने के लिए। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की चर्चा कभी नहीं सुनी, वो कान सांप के बिल के समान। जिन्होंने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, वे नेत्र मोर के पंख के दिखने वाले व्यर्थ आग के समान। जो सर कभी संत गुरुदेव के चरणों में नहीं झुका, वो कड़वी लौकी के समान।
जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वो जीते हुए मुर्दे के समान। जो जीव भगवान के गुणों का गान नहीं करती, वो मेढक के जीव के समान। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान का चरित्र सुनकर आनंदित नहीं होता। भगवान की चर्चा कामधेनु के समान है, सब सुख देने वाली है। जो भगवान की चर्चा कहता सुनता रहता है तो मोह का नाश हो जाता है, अद्भुत ज्ञान प्रकट हो जाता है। तुम्हारी प्रीति देखकर मेरे मन में प्रेरणा हो रही कहने की। एक बात तुम्हारी मुझे अच्छी नहीं लगी। तुमने जो कहा कि भगवान कोई और है और ये राजकुमार, बस यही मोह है, यही अज्ञान है। जो मोह रूपी पिशाच से ग्रस्त होते हैं, जो पाखंड का आश्रय लेते हैं, जो भगवान के चरणों से विमुख है, वही ऐसा कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म कोई और है, वही ब्रह्म। जो अज्ञानी मूर्ख, ज्ञानांध, भाग्यहीन, जिसका मन रूपी दर्पण विषय काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली है, कपटी है, कुटिल है, जिसे कभी संत समागम नहीं मिला, जिसे लाभ हानि नहीं सूझती, वही ऐसी विरुद्ध बातें कहकर भगवान की अवहेलना करता है। कैसे, जिनके ज्ञान नेत्र नहीं हो, भगवान को कैसे जान पाएंगे? चाहे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, चाहे रामचंद्र जी, इनकी लीला, इनकी महिमा को वही जान सकता है जिनके ज्ञान नेत्र प्रकाशित है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए जिनको ज्ञान नहीं है, व्यर्थ की बकवास करते रहते। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे। इनकी बात नहीं सुननी चाहिए। जिनकर कहा सुनी नहीं काना। अपने हृदय में संदेह छोड़ दो। भगवान जब मनुष्य रूप धारण करते हैं, वो साक्षात निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा ही है। वो सूर्य की किरणों के समान तेज प्रकाशित करके अपने जनों के अंदर ज्ञान प्रकट करते। उसवही जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं। जो निर्गुण निराकार अलग अव्यक्त अजन्मा है, वही अपने भक्तों के लिए प्रेम विवश होकर के सगुण साकार रूप धारण करता है।